परिवार में गाय और भैंस देने का वो काम करेंगे, ये वादा उन्होंने किया है। कौन परिवार को? नीतीश कुमार को? हमको लगता है कि नीतीश कुमार को वो कहेंगे कि जो है उनके नीतीश कुमार के पुत्र मुख्यमंत्री के दौर में है, तो हमको लगता है उसी संबंध से जोड़ करके देखना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में हर वक्त कुछ न कुछ बात को लेकर के खलबली मची रहती है और ऐसे में अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में बहुत ही बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि राजेश राम ने अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने असम में एक बयान दिया था कि अगर वहां पर एनडीए जीतती है, असम में जीतती है, तो सभी को जो है गाय और भैंस दिया जाएगा। तो ऐसे में राजेश राम ने इसको बिहार के संदर्भ में कह दिया कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत हैं उनके संदर्भ में किया गया होगा, यानी कि गाय भैंस से उनकी तुलना जो है राजेश राम ने कर दी है। ये बयान देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। प्रखर वक्ता के रूप में रहे हैं और उनके मंत्रित्व काल में चाहे वो रेलवे का विस्तारीकरण हो, चाहे विदेश नीति हो, जबकि आज देख लीजिए विदेश नीति किस तरह से धराशायी हो चुका है, तो जगजीवन बाबू का जो भूमिका है 1971 से लेकर के जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने और देश एकदम अग्रणी भूमिका में लड़ाई के तरफ पाकिस्तान और में थी, तो जब बांग्लादेश का डिवाइडेशन हुआ उसमें हमारे नेता बाबू जगजीवन राम जी का अहम भूमिका रही और जिस तरह से उन्होंने पूरे पारा मिलिट्री फोर्सेस को अलग अलग तरीकों से विस्तारितकरण किया और रेलवे का ट्रैक का रेलवे का निर्माण में जिस तरह से गरीबों के उन्होंने बहालियां की थी, चाहे वो ए ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो, सी ग्रेड का हो, उस समय शूमेकरों के लिए, जूता बनाने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी काम दिया। जो रेलवे प्लेटफार्म पर फुटपाथी जो विक्रेता थे उनको लिए भी रेलवे प्लेटफार्म पर उन्होंने स्थान दिया। जूता शूमेकर जो जूता बनाते थे उनके लिए भी उन्होंने स्थान दिया। कुलियों के लिए एक सम्मानजनक उनकी वेतन की, तो ये इस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबू जगजीवन राम जी जो जिस तरह से गरीबों के लिए उस जमाने में काम करते थे, आज हम लोग उनको याद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कई ऐसी शाखाएं और ब्रांच दी रेलवे में जो आज भी वो काबिज है और हम स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि आप जैसे महापुरुष इस धरती पर हमेशा याद किए जाएंगे, जो समता मूलक समाज का निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम में जिस दलित परिवार से आकर के, गरीबी से आकर के उन्होंने इतना ऊंचाई ग्रहण की, इंदिरा जी के साथ रही, तो ये सब हम आज स्मरण कर रहे हैं और हम उनको नमन करते हुए विशेष आभार आप लोग को भी प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने आकर के हमें कहने का, कुछ इनके बारे में कहने का मौका दिया। के बाद हर परिवार में गाय और भैंस देने का वो काम करेंगे, ये वादा उन्होंने किया है लोगों से असम में। कौन परिवार को? नीतीश कुमार को? अमित शाह ने कहा। वो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को वो कहेंगे कि जो है उनके नीतीश कुमार के पुत्र मुख्यमंत्री के दौर में है, तो हमको लगता है उसी संबंध से जोड़ करके देखना चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की तुलना गाय भैंस से कर दी है। आपको बता दें कि यह मौका था कांग्रेस में जो जगजीवन बाबू हैं उनकी पुण्यतिथि का मौका था, तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, सदाकत आश्रम पहुंचे थे, वहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद बाबू जगजीवन राम के बारे में भी बोलते हुए बहुत कुछ सुनाई दिए, लेकिन सीधे तौर पर जाते जाते उन्होंने जो बात कह दी वह नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर के, जिसके बाद बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है।
यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।